चलिए जो है आज स्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चन जो कि क्लास 11th से, हाँ 11th के टॉपिक से है। कौन सा है? स्टैटिक्स, जो कि जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सारे जितने भी कंपटीशन है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सभी लोग इसको खूब अच्छे तैयार कर रखो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड, क्या लिखा है? फाइंड द मीन। क्वेश्चन लिख दे रहा हूं यहां पर पहले, देखिए क्वेश्चन लिखा है फाइंड द मीन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, about the mean for following data, for following data, ये लिखा हुआ है, यहाँ लिखा 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12 लिखा है। हाँ जाओ, ये देखिए कक्षा 11 का टॉपिक है, 11 में ये टॉपिक है, ठीक है। इसमें आपको क्या बताना है? मीन डेविएशन अबाउट द मीन। क्या वो लिखा है, फिर से बोल दो। हाँ, मीन डेविएशन अबाउट द मीन, ठीक है। तो जब इस तरह का कभी कोई सवाल मिलता है तो हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं, और सोल्यूशन में सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लिखो सीरियल नंबर, ज़्यादातर बुकों में इस तरह नहीं लगाते, ठीक है, अपना वो डायरेक्ट ही सब कर देते हैं। दूसरे में आप लिख दो, इसको मान लो XI मान लो इसको, भाई चूंकि I की जगह 1 रखोगे तो पहला नंबर आ जाएगा, मतलब इसका X2 का मतलब सेकंड नंबर, I की जगह 3 रखोगे तो मतलब तीसरा नंबर, यहाँ 4 रखोगे तो मतलब चौथा नंबर, इस तरह बन जाता है। फिर अगला नंबर आपका आता है XI माइनस X बार आता है, ठीक है, ये आता है। और फिर अगले वाले नंबर में आप क्या कर लोगे, XI माइनस X बार का आप मॉडुलस निकाल लोगे, मापांक निकालोगे। केवल इतने आप बना लीजिए, आपका काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। देखिए XI की जगह में क्या रखा जाएगा, 6, 7, 10, 12, 13, फिर 4 लिखा है, फिर 8 लिखा है, और फिर यहाँ पर 12 है, ठीक है। अब यहाँ सीरियल नंबर लिख लो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7 नंबर, और यहाँ हो गया 8 नंबर। तो टोटल n बराबर कितना दिया रखा है इसमें, 8 दिया है। टोटल नंबर यहाँ पर कितना, सीरियल नंबर 8 है ना। अब चलो ये इसको भी हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे पहले। चलो इसको जोड़ लो पहले सभी लोग जरा। XI बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 12, ऐसे हम तो ऐसे जोड़ते हैं, देखो 12 और 8 कितना हो गया, 20, और 13 और 7 कितना हो गया, 20 हो गया, 20 की नहीं है, तो 20, 20, 20, 40, ठीक। और सुनो इधर समझो पहले, 20, सुनो 20, 20, 40, 40, 10, 50, और इन दोनों जोड़ दोगे तो 10 हो जाएगा ना, ठीक। कैसे? अब देखो आराम से जोड़ लोगे इस तरह, देखिए 20, 20, 20, 40, 40, 10, 50, 50, 10, 60, 70, 2, 72, कि नहीं? गलती होने का कोई चांसेस हुआ? इस तरह मिला के भी जोड़ सकते हो आप, चेक कर लोगे इस तरह। तो अब यहां से हम निकालेंगे किसकी, मीन की वैल्यू निकालेंगे। आप मीन के हिसाब, मीन की उससे हेल्प से
आप अगर कोई भी डेविएशन, भाई चूंकि मीन यहाँ निकाले, इसका मतलब है कि ये अबाउट द मीन हो गया, तो मीन बराबर क्या आएगा, समेशन ऑफ एक्स आई, माने एक्स आई को जोड़ लो और टोटल जो नंबर है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 72 है, इसको भाग करेंगे 8 से, तो 8 9 72, 9 आ गया कि नहीं, आया 9 ना इसमें। अब क्या करना है, पहले वाले में से 9 घटा दीजिए, तो 6 में से 9 घटाओ कितना बचेगा बताओ, -3। 7 में से 9 घटाओ कितना बचेगा, -2। और 10 में से 9 घटाओ कितना बचेगा, 1 बचेगा। 12 में से 9 घटाओ 3 बचेगा। 13 में से 9 घटाओ 4 बचेगा। और इसके बाद कितना है यहाँ पर, 4 है ना, यहाँ 4 में से 9 घटाओ कितना बचेगा, -5। और 8 में से 9 घटा दो कितना बचेगा, -1। 12 में से 9 घटा दो कितना बचेगा, 9 3 12 ना, 3 बचेगा। तो इसका स्क्वायर कर दो पहले, 3 त्रिका, वो मॉड में निकालोगे ना, इसका मॉडुलस मापांक निकालोगे, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये भी प्लस हो गया, ये तो प्लस ही है, यहाँ ठीक है, ये भी ऐसे रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, बस इतना ही काम है और क्या है। फिर आप इसको क्या कर लेंगे बताओ, यहाँ लिखेंगे मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार। तो चलो इसको जोड़ो पहले, देखो कितना आता है, 3 2 5, देखिए 3 2 5, 5 1 6, 6 3 9 ना, और 9 4 13, 13 5 18, 18 1 19, 19 और 3 22, कितना आ गया, 22 आ गया कि नहीं। इसका संकेत कितना आ गया भाई, 22 आ गया। अब यहां पर क्या निकालेंगे, रिक्वायर्ड मीन डेविएशन, रिक्वायर्ड मीन डेविएशन, डेविएशन अबाउट द मीन, अबाउट मीन। तो आप क्या लिखोगे, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, ये तो होता है फार्मूला, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू कितना निकला बताओ, 22, और बटे कितना है, बटे में 8 है, तो भाग करो इसको, कितनी बार जाएगा बताओ, 8 दूनी 16, 16 और 16 4 20, 2 22, 6 बचा ना इसमें, तो गया पॉइंट बढ़ा देंगे तो 60 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा बताओ, है तो 2.7। तो आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। और आगे कुछ बचेगा क्या, क्या 4, तो फिर 5 बार चला जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। सभी लोग इसको लिख लो, पहले बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये वाला, कोई समस्या है इसमें, नहीं है ना इसमें, लगा डालो इसको जल्दी जल्दी, सभी छात्र इसको लगाएं। हो गया भाई, अब अगला सवाल है, एकदम सेम क्वेश्चन है, और अगला सवाल देखिए इसका। अगला सवाल लिखा है मीन डेविएशन, क्या लिखा है, मीन डेविएशन। ये दूसरा है, इसमें भी वही बताना है। 4 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है, 9 है, 10 है, 10 के बाद 12 है, 12 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, मतलब इतने हैं इसमें। और इसमें आपको बताने का है मीन डेविएशन अबाउट द मीन, कि नहीं।
तो इसके लिए भी क्या करना है आपको बताओ, वही सेम प्रोसेस फिर से करना है। सॉल्यूशन, यहां सीरियल नंबर एक, दो, तीन, चार, पाँच, कैट है गिनो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ है, पाँच छः सात आठ। आगे इसमें देखो पहले क्या लिखाना होगा, एक्स आई। तो एक्स आई में देखो बच्चा कितना है, पहले लिखा है 4 ना, फिर 7 लिखा है, फिर 8 लिखा है, 9 है, 10, 12, 13, 17, ठीक। और फिर यहां पर क्या आता है, एक्स आई माइनस एक्स बार है कि नहीं। ये बन गया। तो पहले काम करो, पहले तो यहां पर देखिए एन बराबर कितना है बताओ, 8 ही है। अब इसको समेसन एक्स आई निकालो, कितना आएगा, जोड़ो इसको, कितना आएगा, ये देखिए इसमें भी 17, देखिए 13 और 7, 20 कि नहीं, 20 नहीं हुआ, तो फिर और तो 20 यहाँ हो गया, और इधर देखिए तो आए, हाँ 12 और 8 ये भी 20, ठीक। ऐसे ऐसे कभी जोड़ने में आपको दिक्कत हो तो आप इस तरह करके आप काम चला सकते हो, ठीक है। हाँ अब देखिए 9, देखिए 9 4 13, 13 और 17 कितना हो गया, अरे 13 और 17 30 हो गया कि नहीं। तो देखो इधर देखो पहले, सब आ गया आपका, तो कितना हो जाएगा ये आंसर बताओ। देखिए 4 ये हो गया 30, 30 और 20 50, 50 20 70, 70 10 80, कितना आ रहा है, कितना आया, देखो हमने जोड़ा ही नहीं, हम तो बस केवल एक दूसरे से सेट कर दिए बस अकेले, कि नहीं। जोड़ने की आवश्यकता, ऐसे ऐसे आराम से कर लिया करो कि नहीं, देख लो कि कौन कितना हो रहा है, फिर उसी तरह आराम से करते चले जाओ। तो यहां पर क्या निकालोगे, मीन निकालोगे पहले, मीन। तो मीन का मतलब एक्स बार है बराबर समेसन ऑफ एक्स आई बटे कितना एन, और ये लिखा है 80 बटे एन का मतलब 8, यहां पर आ गया 10, ठीक। अगला, इसलिए रिक्वायर्ड मीन डेविएशन अबाउट द मीन, अबाउट द मीन। तो फार्मूला क्या आएगा प्रिय छात्र, अपान एन ना, वही फार्मूला लगा नहीं लगाया, तो कितना बन गया ये वाला। लेकिन एक चीज़ और देखो भैया, ये तो लगाएंगे लेकिन ये भी पहले इसको निकाल लो तो ना, नहीं यहाँ पर क्या आएगा एक्स आई माइनस बार, और इसको लिखना पड़ेगा मापांक के अंदर। तो देखिए तुम्हारा 10 आया है भैया, तो 4 माइनस 10 कर दो, और यहाँ पर क्या रख दोगे, 7 माइनस 10 कर दोगे कि नहीं, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है। चलो ठीक है।
7 माइनस 10, 8 माइनस 10, 9 माइनस 10, 10 माइनस 10, कब है ना 10 ही तो करना है। 12 माइनस 10, 13 माइनस 10, 17 माइनस 10, और यहाँ बचेगा कितना, -6, -3, -2, -1, 0, 2, 3, 7 कि नहीं। अब इसमें से इसको इधर लिखोगे 6 आएगा, 3, 2, 1, 0, 2, 3, 7। तो भैया हो 7, 3, 10, 24 हो गया। चलिए हो गया 24। तो यहाँ पर रखना है कितना हमको, 24/10 कितना है, यानी कितना है, 8 है ना। तो यहाँ पर 3 आ गया, 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई समस्या है क्या किसी को बताओ, है एकदम आसान लग रहा है ना। इसी में एक पार्ट और है, उसको करो जरा, देखो ये काम लाओ, उत्तर आपको हम बता देते हैं कितना आ रहा है इसका। कहाँ देखा, तुम्हारे पास है क्या, खरीदी थी क्या, अच्छा यही चलती है। चलो तो तुम्हारे लिए फिर बढ़िया काम हो गया है। अगला देखो, एक पार्ट इसमें और लिखा है 38, 70, 48, 40, 42, 55, 63, 46, 54, 44 ये है, ठीक है। तो इसको देख लो जरा क्या होगा। लगाओ इसको जल्दी से, देखो क्या आ रहा है। सब बता देंगे टोटल, सेकंड बताने चला हूँ। कौन सा, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर था, ठीक बताने चला है। लगा लो सभी लोग, लगाओ इसको। जल्दी जल्दी करो। चलो अब हम बताते हैं, ठीक है। इधर देखो, देखो इतनी देर लगा दिए, देखो इधर देखो पहले सभी लोग, यहाँ सोल्यूशन लिखो पहले तो,
तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सीरियल नंबर लिखोगे ना यहाँ पर। चलो, और यहाँ पर क्या लिखोगे बताओ, एक्सआई लिखोगे। तो एक्सआई कितना है बताओ जल्दी जल्दी। 38, 70, 48, 40, 42, 55, 63, 46, 54, 46 के बाद 54 है, उसके बाद 44 लिखा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है सभी लोग बताओ बच्चों। मीन निकालना है ना पहले तो मीन मतलब एक्स बार निकालना है। तो समेशन आप क्या लिखना पड़ेगा, एक्स आई बटे एन। तो इसका समेशन कितना आ गया है, कितना आया, हाँ 500 आ गया ना। और ये टोटल कितना हो गया, एन है, एन 10 है। तो कितना आ जाएगा 500 बटे 10, तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालोगे, एक्स आई माइनस एक्स बार। चलो स्टार्ट हो जाओ, स्पीड में बात करिएगा। चलिए 38 माइनस 50, ठीक, 70 माइनस 50, 48 माइनस 50, 40 माइनस 50, 42 माइनस 50, 55 माइनस 50, 63 माइनस 50, 46 माइनस 50, 54 माइनस 50, 44 माइनस 50। चलो घटाओ बताओ कितना कितना आया, -12 आगे, 20 आगे, आगे, हाँ है, हाँ 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 हाँ, -4 ना। आज कहीं गाना और हो रहा है क्या, हमको लग रहा है। कितना आएगा बच्चे का इसमें, -6। 12 ब्रह्म है, ये तो प्लस में लिखे गए ना, तो मॉड में कर दो इसको, एक्स आई माइनस ये 12, 20, 2, 10, 8, 5 है, क्या कर है, हाँ ये हो गया। इसको जोड़ो कितना आएगा, 84 आ रहा है, देखो जरा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे इसमें, रिक्वायर्ड मीन डेविएशन अबाउट द मीन, क्या हो जाएगा, बिटिया किस स्कूल में पढ़ती हो तुम, केबी में हो। अब ये ऊपर वाली वैल्यू क्या है बताओ, 84 है ना, बटे कितना हो गया 10, 8.4 ये लग गया। हो गया, बढ़िया एकदम चला रहे हैं कि नहीं एक तरफ से। इसको मिटा दो, नहीं होगा समझ बताओ, उसको उतार लो, तब तक उतारो सब लोग, लिख लो सभी लोग, देखो फटाफट। अब की बार मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन बताना है, आता है, लगा लेती हो, ठीक है।
जल्दी लगाओ सब। क्या लिख लिया सबने? चलो मिटा दें इसको। चलो इधर देखो पहले, सभी लोग इधर देखो भैया। इनका एक सवाल है, पहले इनको बता देते हैं, वो भी अगली एक्सरसाइज से है। उसको बता देते हैं तो फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको, फिर अपना पीछे आएंगे। इन्होंने, इनका मतलब है कि एक सवाल इनका है कि फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर लिखा है। ठीक है, पहले बता देता हूँ। बहरहाल यहाँ पर अभी हम पहुँचे नहीं हैं, लेकिन अब आपने पूछ लिया तो बता ही देता हूँ। ठीक है, तो तुम पहुँच चुके हो, लेकिन यहाँ नहीं पहुँचे, दूसरी जगह पहुँचे हो। हाँ, वेरिएंस पहुँच गए हो ना, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस पहुँच चुके हो। पहुँचे हो नहीं पहुँचे हो? तुम्हारे पढ़ाया गया अभी ये? हो चलो अच्छा देखो, तो यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट देखिए नेचुरल नंबर है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर कौन से होंगे भाई? देखिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा ना ये। और इसमें क्या पूछ रहा है? फाइंड द मीन एंड वेरिएंस मीन एंड वेरिएंस। ठीक है, ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर हो गया ना इसका। ठीक है, इसका मीन निकालना है तुम्हें। क्या निकालना है? मीन। तो मीन के लिए आप क्या करते हो बताओ? देखिए फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, तो यहाँ सोल्यूशन कर लेता हूँ। देखिए ये हमारे पास नेचुरल नंबर हो गए फर्स्ट एन ना, तो इसका हमको चलो मीन निकाला जाए। तो मीन बराबर क्या आएगा? इसे हम एक्स बार बोलते हैं ना। तो मीन बराबर आपका फार्मूला क्या बनेगा बताओ? सम ऑफ ऑल ना, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस एन तक नहीं, अपॉन टोटल नंबर भी एन है कि नहीं। और ये ऊपर वाला एपी सीरीज में है। किस सीरीज में है? एपी सीरीज में। तो यहाँ फर्स्ट टर्म आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ?
n अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2a, a की जगह 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह ये हमारे से घटाओ तो एक ही तो बचेगा है। ठीक है, तो n से n तो कठिन गया, क्या मतलब है का लिखेगा ना, इस n से n कट गया ना इसमें, तो 1/2 बच गया यहाँ पर, यहाँ 2 बच गया, यहाँ n माइनस 1 बच गया कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो n प्लस 1 अपॉन 2 आ गया। देखो आंसर मैच करो, आंसर मैच कर लो, आ गया ना। ठीक है, लिख डालो इतना। जल्दी जल्दी करो, स्पीड में लिख लेना तो बताना, फिर आगे बताएं। हो गया भाई। अब चलो वेरिएंस निकालते हैं इसका। वेरिएंस को हम लिखते हैं ये सिंबल से, ठीक है। तो वेरिएंस बराबर होता है समेशन xi का स्क्वायर बटे n माइनस मीन स्क्वायर होता है। वेरिएंस बराबर ये फार्मूला होता है, ठीक। जहां पर इंटरवल ना दिया रहे तो, जैसे एक डाटे दिन है बाकी तो कुछ है, इंटरवल वगैरह है नहीं, आप फिर ये लगाओगे। तो अब यहां पर देखिए क्या है, xi ये लिखा है, तो xi का मतलब सबको स्क्वायर स्क्वायर करके लिखना है। तो मतलब कहने का मतलब है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n का स्क्वायर, ये तो बनेगा। क्यों भाई, स्क्वायर में है ना ये, तो मतलब इसका मतलब xi का स्क्वायर लिखा का मतलब है कि पहले 1 वाले को स्क्वायर कर दो, फिर दूसरे वाले के स्क्वायर कर दो, फिर तीसरे वाले के स्क्वायर कर दो, कि नहीं। और यहाँ मीन कितना लिखा बताओ, ये लिखा है n प्लस 1 का स्क्वायर बटे 2 दूना 4 ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो। अब इसमें देखिए अगला नंबर क्या होता है, यहाँ फार्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे, फार्मूला लगाएंगे। जब फार्मूला लगाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो बेटा इस फार्मूले को याद कर लो, ये आपने जो है ना आपने पढ़ा भी है इसको। क्या पढ़ा है बताओ, अच्छा आपने इसको पढ़ा है, देखो ध्यान दो, आपने यही पढ़ा ना, याद करो। गुरु जी पढ़ाए तो पहले n लिखो, फिर अगले ब्रैकेट में n प्लस 1 लिखो, याद है कि नहीं है। जब स्क्वायर में रहे तो कहते थे पहले n लिखो फिर n प्लस 1 लिखो, और फिर कहीं दोनों को जोड़ दो, तो n में n प्लस 1 जोड़ेंगे तो 2n प्लस 1 हो जाएगा, जोड़ दिया ना, और कहीं बटे में 6 लिख दीजिएगा। तो ये केवल इतने जोड़ का हुआ, और पूरे के बटे में क्या लिखा है, n लिखा ही है, लिखा है नहीं लिखा है। और माइनस में क्या लिख रखा है, n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 लिखा है। तो इस वाले बेटा n से ये वाला n कट गया, कट गया नहीं कट गया बताओ, अच्छा। अब देखो इसमें बचता क्या है, n प्लस 1 यहाँ भी है, n प्लस 1 यहाँ भी है, तो n प्लस 1 पहले तो कॉमन ले लो, 2 इसमें भी जाएगा, 2 इसमें भी जा रहेगा, 2 भी कॉमन ले लो। तो जब इसमें n प्लस 1 कॉमन ले लिए तो ऊपर क्या बचा खेल, 2n प्लस 1 बचा, और 2 3 6, मतलब यहाँ पर 3 बच गया। और यहाँ से देखो क्या आ रहा है, n प्लस 1 है यहाँ पर केवल 2 बच गया। बोलो कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ये n प्लस 1 अपॉन 2, इसका इसमें गुणा कर दो, कितना आएगा 4n, और 2 का नम 2, और 3 से इसमें कर दो तो क्या आ जाएगा बताओ, माइनस 3n और माइनस का 3, कि नहीं भाई। जैसे कम हो तो माइनस 3n और माइनस 3, क्योंकि यहाँ आगे माइनस लगा तो यहाँ माइनस दे दी ना, और नीचे 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, n प्लस 1 अपॉन 2। अब देखा 4 में से अगर 3 घटे तो कितना बचे, 1 n बचा। अब 2 से 3 घटित कितना बची है, माइनस 1 बच जाएगी, और नीचे कितना बेटा 6 है, ठीक है। तो इसको जब हल करेंगे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है, तो n स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर यही तो बनेगा,
और नीचे 6 दूनी 12 हो गया, तो n स्क्वायर माइनस 1 बटे 12। देखो उत्तर कितना है। है तो ये आप वाला क्वेश्चन था। हमने कहा कि अब आपने पूछा है तो बात कटेगी नहीं। बेटिया फार्मूला होता है ये, ठीक है। कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है? 15.2, 14 चलता है, 14 के बाद 15.2। हाँ, आप बेटिया दोनों समझ में आ गए नहीं आ गए, ये बोल बताओ। क्लियर है? ये फार्मूला याद रखे रहना, लेकिन मीन का, वेरिएंस का मतलब। लेकिन आज क्लास बहुत गजब का दे रहे हैं, क्लास इसलिए मैंने दिखा कि नहीं। इसको मिटा दें इधर, ये वाला है, ये वाला कर लियो। जल्दी जल्दी लगाओ। अब इसके बाद आते हैं हम, फिर से उसी पे आ जाते हैं जहां पर थे। कहां पर थे हम लोग भाई? हम लोग थे, अब हमारा जो सवाल है वो क्या लिखा है? मीन, फाइंड द मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। क्या है? अबाउट द मीडियन। ठीक, ये हमारा सवाल है। तो सबसे पहला काम क्या है? सवाल क्या था देखो जरा। 13, 17, 16, 14, 11, 13, 10, 16, 11, 18, 12, 17। ठीक है, जल्दी जल्दी करो इसको। ये है सवाल आपका। इसमें क्या बताना है आपको? मीन डेविएशन अबाउट द, हाँ। अच्छा, कितने नंबर है? गिनो नंबर, गिनो टोटल कितने नंबर है? 12 नंबर है ना? हाँ, जल्दी फटाफट करो। पहले क्या करोगे? पहले बताओ, पहले काम कर लो, पहले अरेंज कर लो। क्या करो? अरेंज करो। यहां लिखो सॉल्यूशन। पहले अरेंज कर लो, ज्यादा सही है। अरेंजिंग द डाटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो पहले इसको करो असेंडिंग ऑर्डर में करो। सबसे छोटा कौन है इसमें? 10 है। 10 से बड़ा कौन है? देखो 11। 11 थोड़ा, अबे फिर 11 है।
तो गाइस इस तरह बोल रहे हो, पहले कौन लिखो, 10 लिख दो, फिर 11 लिख दिया, ये दोनों हो गया। और कितनी बार 12 है? एक बार। फिर 13 दो बार। 13 दो बार है, 14। रुझो टिक मार देना पहले, 13 दो बार हो गया। फिर 14 हो गया ना, 16 दो बार। फिर 16, दो बार। 16 दो बार है, 17 दो बार। फिर 17 भी दो बार है, 18। फिर 18 कितनी बार है? एक बार। और टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, देखो मैंने इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया, मैंने बदल लिया ना इसमें। तो अब एक काम करते हैं हम लोग, इसको भी चलो इसी तरह बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नहीं करते हैं, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिख दो सीरियल नंबर, ठीक है। और यहाँ लिख दो इसको एक्सआई। तो एक्सआई में कौन है? 10, 11, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 13, फिर 14 हो गया, फिर कितना गया भैया? 16 है ना दो बार, और दो बार 17, और एक बार है 18। ये हो गया, ठीक। अब इसको ऐसे बना दो, ठीक है। और इसको बनाने के बाद इसी क्रम में आपको काम करना है हमेशा, ठीक है। कैसे करोगे देखो, ध्यान दो। अब यहां पर देखिए मैं क्या देख रहा हूं कि टोटल नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ये जा रहा है ना, ये हो गया 10 11 12। तो यहां पर n की वैल्यू तो 12 हो गया ना भैया, ठीक है। अब एक काम करो पहले, यार लाइन बड़ी टेढ़ी बना दी हमने ना, बस ठीक। अब इसमें देखिए, यहां पर देखिए n बराबर 12 है, इसको थोड़ा यहां पर जो लिखा है ये लिख लियो नहीं लिख लियो हो? क्या था पहले, यहां कहीं लिख लेते हैं इसको, n+1/2, और यहां पर क्या था? 4n+2 -3n-3। इसको मिटा दे यहाँ से, क्योंकि इसके नीचे ना रहने, नहीं तो फिर आदमी सोचेगा ना कि इधर चला गया। इसको भी नीचे लिख देता हूँ, क्या है? n² -1/12। यहाँ से हटा देना भाई, ये अपनी सीध में रहने तक ही इतने आ जाएगा, क्या मतलब कि नहीं। तो अब इसको देखो पहले, यहाँ देखिए हेयर n बराबर 12 लिखा है ना, जो कि ये इवन है। कैसा नंबर है? इवन है। तो फिर जब ये इवन हो गया तो मुझे मीडियन के लिए क्या देखना पड़ेगा बताओ? मीडियन कैसे निकलेगा? मीडियन को हम m से लिख लेते हैं, ठीक है भैया। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, कोई जानता है? है, बोलो, मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, n/2 टर्म, हाँ सही, बोलो बोलो। मीडियन बराबर हो जाएगा n/2 TH, ठीक है, टर्म है, ठीक है, या ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हो। एंड दूसरा कौन सा होगा? n/2 + 1, 1th टर्म ना। ऑब्जर्वेशन लिख दो, जो है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करोगे? दोनों को 2 से डिवाइड कर दोगे, क्या करोगे? चलो करो, इसको लगाओ फटाफट, जल्दी जल्दी जोड़ो। कितना क्या? 27/2 13.59। ठीक, 13.5।
जल्दी जल्दी करो इसको। लग गया? ये वाला लगा रहे? हाँ सर। हो गया? कितना आया? और सुनो, अपान इसको 2 भी करना पड़ेगा ना हमको। यहाँ प्लस लिख, एक काम करो यार, यहाँ ऑब्जर्वेशन लिख दिखा, OBS, आदमी समझ जाएगा ना, ऑब्जर्वेशन अपान 2। तो यन की वैल्यू कितना है पहले देखो इसमें, 12, यन की जगह 12 है ना, तो यहाँ 12/2 ट्रूथ ऑब्जर्व इतना लिख दिन बहुत है ना, और 12/2 + 1 ऑब्जर्व बटे 2। देखा तो रहो यार, इस साइड वाला मिटा दें क्या? इसका तो कोई मतलब नहीं। ठीक, फिर आप क्या लिखोगे बताओ? अच्छा इधर से लिखो, इक्वल टू मीडियन इक्वल टू, फिर क्या जाएगा? मीडियन इक्वल टू, यहाँ 6th ऑब्जर्व प्लस, यहाँ 6 होगा + 1 7th ऑब्जर्वेशन अपान 2। तो 6 नंबर पे देखो कौन नंबर है, ये सामने लिखा 13, और इसके नंबर पे ये 27/2 हो गया ना, 13.5, ये हो गया। ये m की वैल्यू निकल आई। अच्छा, इसके बाद हमने क्या बनवाया था बताओ? अच्छा हाँ, अब आप निकालोगे xi माइनस m लिखोगे। लगाओ इसको जल्दी फटाफट, स्पीड रहा भाई इसमें। कितना लगा लो? 2 पॉइंट, और कुछ नहीं आया है? क्या है? नहीं आया तो पकड़ के लाओ उसको कि नहीं? इसके बाद क्या बनाते हो? है बार बनाते हो? करने हुआ का यार, जो बार बनाओगे यार तो इसी बात बोल दे हो। अब कोई तो क्या था बार बनाते, तो कौन से बना, क्या बनाओगे इसके बाद? ये नहीं होगा, ये बनाए हो तो मतलब गलत बनाए हो। ठीक है, तो कैसे लगा डाले यार, मेरे समझ में नहीं हुआ। फिर इसके बाद आप निकालोगे इसका मॉडुलस। क्या निकालोगे? किसी को हम बार बोलते हैं, मॉड्यूलस। ठीक है, मापांक किसको बोलते हैं? तो तुम कब बार बोल रहे हो? बार ऊपर रखते हैं। देखो इसमें घटाओ, इसमें से कितना घटाओगे? अब 13.5, तो 10 में से कितना घटेगा? 13.5, 11 में से 13.5,
11 में से फिर 13.5 घटाए रहो सब लोग, ताकि हमको केवल बतावत रहो बस। ये हो गया 13 में से 13.5, फिर 13 है 13.5, फिर 14 लिखा है 13.5, फिर 16 लिखा है 13.5, फिर 16 लिखा है 13.5, फिर 17 लिखा है 13.5, फिर 17 लिखा है 13.5, फिर 18 लिखा है 13.5। घटाओ कितना है? माइनस ये माइनस 2.5, माइनस 1.5 है। कैसे? सर वो 2.5 ये ना, हाँ वही तुम सोचे थे, गलत बताओ था यार। ये कितना होगा? कैसे? हाँ 0.5 ना, माइनस 0.5 ये माँ, लेकिन 1.5 कैसे हुआ? 14 में से जब 13.5 जाए तो 0.5 बचेगी या बचेगी? तो फिर गलत घर लगा होगा भैया। अब 13 से बड़ा जाए तो पॉइंट माइनस का 0.5 जाए, अभी 0.5 है तो ज़्यादा है ऐसे, तो क्या गलत बता रहे हो? ये कितना हो गया बताओ? कैसे 3.5 होगा? देखता हूँ, घटाओ। 10 में से जाएगा तो कितना बचेगा? 5 तो 5 बचेगा, यहाँ 2, यहाँ बचा हो गया 5 बच गया, 5 में से 2 3 जाएगा है। तो फिर इस तरह तो गलती कर दोगी ना वहाँ पेपर में। ये कितना हो जाएगा? 3.5, ये भी 3.5, ये 4.5। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 3.5, ठीक है। ये हो गया 2.5, ये भी वही आया तो 2.5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 12, 1, 13, एक ज़्यादा है, 1.5 ज़्यादा है ये, तो 1.5 हो गया। ये कितना ज़्यादा है? ये 0.5 हो गया, ये भी आएगा 0.5। ये कितना आ गया? ये 0.5 आ गया, ये हो गया 2.5, 2.5, 3.5, 3.5, 4.5। चलो एक जोड़ो पहले सब लोग, है हमने जोड़ा नहीं है, जाने रहो, गलत ना करना। 28 आया क्या? तो यहाँ क्या लिखेंगे देखो, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अबाउट क्या लिखोगे? मीडियन ना, तो क्या हो जाएगा फार्मूला? समेशन एक्स आई माइनस एम बटे, कितना लिखोगे भाई? एन लिखोगे ना, तो कितना हो गया? 28/12, भाग करो कितना आएगा है? आंसर चेक करो कितना आ रहा है, आंसर से पता लग जाएगा ना, कैलकुलेशन खुद पता लग जाएगा आंसर से। चलो आंसर देख के बताओ।
लगाओ इसको जल्दी लगाओ। ओके भाई, आंसर चेक करो। सही है। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल लगाओ आप लोग जरा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जिसमें दोनों दिए रहते हैं, ठीक है, उसको देखो वो कैसे लगाओगे आप, वो और बढ़िया है। ठीक है, देखो पहला सवाल लिखा है, देखो बच्चों मेन डेविएशन अबाउट द मीन लिखा है। देखो सवाल लिखा है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। ये लिखा है, ठीक है। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको एकदम अच्छे तैयार कर लो सभी लोग। क्या बताना है? मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो इसमें देखो, इसमें बनाना क्या है आपको, पहले आप ये समझो। पहले सॉल्यूशन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। पहले एक्सरसाइज आएगा, फिर आपका एफ आई आ जाएगा, फिर एफ आई एक्सरसाइज आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा बताओ? एक्स माइनस है, ये हो जाएगा ना ये। फिर क्या आ जाएगा? एफ आई एक्स आई माइनस, ये चला जाएगा। बस इतना आपको बनाना है, फटाफट जल्दी जल्दी कर डालो। ठीक, करो जल्दी जल्दी फटाफट। हमको लगता है सबसे आसान है ना वाला, ये वाला। तो पाँच, 10, 15, 20, 25, 7, 4, 6, 3, 5, ये हो गया। गुणा कर लो बिटिया, 5 सत्ते 35 ना, ये 40 हो गया, 15 छक्का 90, ये कितना हो गया? 20 3 60, 25 पंचे 125। करो जल्दी फटाफट। हो गया? तो होता नहीं मीन बराबर, ये फार्मूला भी लगेगा मीन बराबर, जो कक्षा 10 में पढ़े थे आप। एफ आई एक्स आई माइनस एफ आई, तो एम आई योग जोड़ लो, एफ आई इसको भी जोड़ लो, एफ आई एक्स आई जोड़ो, कितना आया? और फिर इसी में रख करके आराम से निकल आएगा कि नहीं? जोड़ा इसको, अरे इसे देख लो, 6 4 10, 10 10 20 20 25 25 ना, और ये 350 रखो है वैल्यू, तो 350 बटे 25, 5 5 जा
25 5 49 70 आएगा ना यार, 5 पचम 25, 5 7 35, 70 आएगा। काटो इसको, 5 1 जा 5, 2 बचा, हो गया 10, 5 2 जा 10, 14 10 आई। हाँ यार 5 5 2 बच जाए ना यहाँ, 5 चौक 20 हो जाए ना, 5 का नाम 5 2 7 कि नहीं हो गया ना भेमा। अब आराम से के ले भाई यार से इसमें से इसको घटा घटा के लिख लो। 5 से 14 घटेगा, 10 से 14 घटेगा, 15 से 14 घटेगा, 20 से 14 घटेगा, 25 से 14 घटेगा कि नहीं। जोड़ो, घटाने के बाद कितना बचेगा भाई, वो भी सब मॉड में है तो मॉड में करके लिखिए इसको। कितना बचेगा बेटा, 9 5 14, 9 बचे ना, 4 बच जाएगी, 1 बच जाएगी, 6 बच जाएगी और यहाँ पर 11 बच जाएगी। उसके बाद इसका गुणा होगा किसके साथ, ये के साथ, तो कितना हो जाएगा बताओ, 9 7 63 ना, 4 चौक 16, 6 का नम 6, 3 6 18, 11 25 55। जोड़ो कितना आया, जोड़ो जरा इसको, कितना आया। फिर अगले स्टेप में हम लिख देते हैं क्या, मीन डेविएशन अबाउट मीन हो जाएगा समेशन FI XI माइनस X बार बटे कितना FI ना, एक जोड़ लो, जोड़े के बाद रख के भाग कर दो, बस हो गया काम खत्म कि नहीं। अरे जो जोड़ोगे जो आएगा उसको ऊपर रखोगे और बाकी तो ये 25 दिन है, 25 नीचे रख के भाग कर दो, बस काम खत्म। ठीक, तो ये सब सवाल घर से अब करके रिवीजन करके आना, कल फिर जो है आपको जो है इसी को जो है आगे बढ़ाएंगे। ठीक, जौन भी वो कह लियो का जो भी है चेक कर लियो, एक चेक कर लो बेटिया। हाँ तो ठीक तो है, जोड़ लो कितना है, जोड़ जोड़ कितना आया था, एक 158 आवा है तो लाओ लिखिन दी, क्या करेगा अभी तो बंदो नहीं हुआ वीडियो। 158 लिख देते हैं, क्या करेगा, 158 आवा ना ही है, तो 158 बटे कितना, कितना आ गया 6.32 हो गया। चलो लग भी गया, क्या करना है कि नहीं। तो अब इसी तरह हम जो है कल अब आगे बढ़ा देंगे इसी तरह, ठीक है, इसी तरह और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, आज तो चूंकि थोड़ा बेसिक भी आज हमने पढ़ाया आपको, हाँ चलो ठीक।